कोरोना की दूसरी लहर के बीच शुक्रवार को करीब 7 महीने बाद जीएसटी काउंसिल की इस साल की पहली बैठक हुई। इस 43वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कई अहम फैसले किए हैं। सीतारमण ने बताया कि कोविड महामारी को लेकर मीटिंग में विस्तार से चर्चा हुई और इसमें कई अहम फैसले लिए गए। 31 अगस्त तक राहत सामग्री के आयात में छूट। इस मीटिंग में निर्मला सीतारमण ने कोविड से जुड़ी राहत वस्तुओं के आयात में छूट देने का फैसला किया है। केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने 31 अगस्त तक मुफ्त कोविड संबंधित सप्लाई पर सीएसटी से छूट देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अब तक जीएसटी छूट केवल तब मिलती थी जब आप मुफ्त में आयात कर रहे थे। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस के मामलों को बढ़ता देख इसके इलाज में काम आने वाली दवा एपोटेरिसिन बी को भी टैक्स छूट की सूची में शामिल किया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 1.58 लाख करोड़ रुपए देगी। सीतारमण ने कोविड रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स पर जीएसटी रेट कट को लेकर कहा कि इस पर चर्चा हुई है और फिटमेंट पैनल के सजेशन काउंसिल के सामने रखे गए हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस पर विचार करेगी और रेट को लेकर 8 जून को रिपोर्ट दी जाएगी। एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑप्शनल रहेगी। टैक्स के मोर्चे पर निर्मला ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए भी एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑप्शनल रहेगी। यह 2 करोड़ रुपए से कम के टर्नओवर वाले छोटे टैक्स पेयर्स के लिए ऑप्शनल रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2020-21 के लिए रेक्सिलिएशन स्टेटमेंट भी केवल उन करदाताओं को देनी होगी जिनका कारोबार 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। जीएसटी टैक्स पेयर्स को लेट फीस से राहत मिलेगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि आज लिया गया सबसे बड़ा फैसला छोटे टैक्स पेयर्स का बोझ कम करेगा। टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए चल रही एमनेस्टी स्कीम चालू रहेगी ताकि लेट फीस से राहत मिले। इससे करीब 89% जीएसटी टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स पर जीएसटी की दरों में कटौती को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच काफी गहमागहमी चली। I think one of the biggest decisions of today is on the reduction of compliance burden of small taxpayers and also some medium-sized taxpayers. Late fee amnesty related matters have also been decided upon. So, in order to provide relief to the small taxpayers, an amnesty scheme has been recommended for reducing the late fee payable in these cases. So, a large number of taxpayers will benefit from it because our rough assessment is about 89% of the GST paying or 89% of the GST taxpayers constitute small taxpayers. So, taxpayers can now file their pending returns and avail the benefit of this amnesty scheme with reduced late fees. Issues of COVID-related equipments was one item in the agenda which had a very detailed discussion. Several issues were within it raised and discussed, and you are aware that ad hoc exemptions were given for many of these COVID-related items. The Council has decided to exempt the import of relief items even if they are purchased, if these are meant for donating to the government or on recommendation of the state authority to any relief agency. Also, this exemption has been extended till 31st August 2021. So far, the IGST exemption was available only when you were importing free of cost. This exemption also has been extended to 31/8/2021. With the rising
cases of black fungus. A particular medicine which is required for it called amphotericin B has also been included into the exemption list. जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।